खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया और फना कद करम। ऐ हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया, आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। जिसके जिक्र को रब्बे कायनात ने बुलंद फरमाया, जरा तसव्वुर तो कीजिए कि उनका जिक्र कितना बुलंद होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह के नाम के साथ जिनका नाम देखा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने जनाब आला जिनके वसीले से, जिनकी बरकत से, जिनके नूर के सदके से जनाब आला आग के अंदर राहत पाई है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे छुरी जिनके नूर की बरकत से जनाब आला पे असर हो जाती है। 1.25 लाख नबी जिनके पीछे नमाज पढ़ के मस्जिद अक्सा में कह देते हैं कि या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया, हाथ उठा के या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे। एक सैयद की सदारत में आज की महफिल पूरी दुनिया के कब्र को पैगाम दे रही है। 1000 फराज के कुत्ते भागते रहे, लाख हालैंड के सुअर पक पक करते रहे, खाके बनाने की कोशिश करने वाले कमीने हजारों जतन करते रहे, हुजूर की उम्मत से हुजूर की मोहब्बत को कभी खत्म नहीं कर सकते। हमारे दिलों से आका का प्यार मिटा नहीं सकते। हमारी नस्लें भी ये सबक दोहराती रहेगी कि या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे। अच्छा सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, बुजुर्गों ने जितने ज़ौक़ से नारा लगाया उतना जवाब दीजिए। ताजदार खत्म नबूवत या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया, किन्हों कवा तेरे जिया, तेरे जिया कोई रहे। आज आप लोगों को यही पैगाम देने के लिए, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को यही मैसेज देने के लिए कि मौत तो हर हाल में आनी आनी है। आज नहीं तो कल सबने मरना ही मरना है, तो क्यों ना रसूलुल्लाह से वफा करके बंदा दुनिया से जाए कि जब मरे तो दुनिया को पता चले कि रसूलुल्लाह का वफादार जा रहा है। कि जब रूह मेरे पैरान खाक से निकली तो रोज़े से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आइए जनाब आला जरा तवज्जो। आज जनाब आला जिस दौर के अंदर हम मौजूद हैं, जिस दौर में आप मौजूद हैं, जिस दौर में जनाब आला मीडिया कहते हैं बड़ा आजाद है, आज के दौर में कौम तक ये पैगाम पर मैसेज देना जरूरी है कि आज कोई जनाब नवाज शरीफ के नाम पे मरना चाहता है, कोई जरदारी के नाम पे, कोई इमरान के नाम पे, कोई अल्ताफ के नाम पे। लाखों सलाम उन लोगों को
जो कहते हैं हमारी जिंदगी भी हुजूर के लिए, हमारा मरना भी हुजूर के लिए, हम गर्दनें लेके रसूलुल्लाह के लिए बैठे हैं और हम दुनिया के कुफ्र को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे दिलों में ना गुस्ताखों के लिए कोई रहम दिली है, न जुबान में गुस्ताखों के लिए कोई मिठास है। गुस्ताखों के लिए एक ही चीज है जो 14 सदियां पहले रसूलुल्लाह फरमा गया, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, जो नबी के खिलाफ बात करे उसे काट के रख दो, जो नबी के खिलाफ बात करे उसे काट के रख दो। जिसको आप उर्दू में कहते हैं गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। बस इतनी सी बात इस कौम को समझाना चाहते हैं कि जनाब आला गुस्ताखों के लिए हमारे पास कोई जनाब आला न नरमी है, न जनाब आला कोई मिठास है। लोग के मौलवी साहब फिर आखिर किसी को करीब भी तो करना होता है, हालात भी तो देखे। मैं कहना चाहता हूँ हुजूर के सहाबा से अच्छा किसी का इखलाक नहीं हो सकता, आका के सहाबा से बेहतर किसी का रवैया नहीं हो सकता। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, ये कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे, एक बहुत बड़े मुनाफिक का बेटा, लेकिन खुद पक्का मोमिन। बाप मुनाफिक है लेकिन बेटा पक्का मोमिन है। बेटे को पता चला है कि बाप ने क्या कहा, आपने ये कहा हुजूर की सवारी ने जहां पे पेशाब मुबारक किया, हुजूर की सवारी ने पेशाब किया तो जनाब आला बेटे ने सुना कि बाप क्या कह रहा है। हुजूर को मुखातब करके कहता है आपकी सवारी के पेशाब से मुझे तकलीफ पहुंची है। तो बेटा अपने बाप को कहता खबरदार दोबारा ये लफ्ज न कहना, हुजूर की सवारी का पेशाब तुमसे 1000 दर्जे बेहतर। यहां सिर्फ एक बात समझाना मकसद है, कोई लंबी तकरीर नहीं है। एक बात कोई जरा सोच ले, जो नबी पाक की सवारी के पेशाब की तौहीन गवारा नहीं करते, वो हुजूर की तौहीन कैसे गवारा? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे प्यारो, हुजूर की तौहीन नहीं, हुजूर के सहाबी की तौहीन नहीं, हुजूर के अहले बैत की तौहीन नहीं, बल्कि बजाते खुद हुजूर की सवारी की तौहीन भी नहीं, सवारी के पेशाब की तौहीन भी गवारा नहीं। यह है सहाबा का तर्ज अमल। और हमारे सामने कोई हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करे और हमारा जनाब साबका वजीर आजम साहब और मौजूदा बाहर से बैठ के इनकी जनाब डोरियां हिलाने वाले वो कहें कि जनाब कादियानी भी हमारा साथ है, वो भी हमारे भाई है। तो मैं कहना चाहता हूं कादियानी किसी और के भाई होंगे, हुजूर के गुलामों के भाई कभी नहीं। तय हमारा भाई वो होगा जो हुजूर की खत्म नबूवत को मानने वाला, हमारा भाई वो होगा जो रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करने वाला होगा। और ये मुल्क बना भी इसी नाम पे था। जिस वक्त उन्नरदास चीमा के भाई ने इस्लाम कबूल किया और उसका नाम मोहम्मद हुसैन चीमा रखा गया, तो पाकिस्तान बन रहा था, तो उसने एक नाई को कहा कि चल यार पाकिस्तान चले, हमें लोग तंग बहुत करते हैं, चल मेरे भाई हम चलते हैं। तो किसी ने कहा ये नाई तेरा भाई कब से हो गया, तू तो चीमा है और चीमे को तो बड़ी आकड़ होती है, तेरा भाई तो उन्नरदास है। उसने कहा उन्नरदास मेरी माँ का बेटा है, मेरा भाई वो है जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, मेरा भाई वो है जिसने मेरे आका की नबूवत को माना है, मेरे आका के दीन को माना है। तो हमारे बड़ों ने इसी नाम के ऊपर ये मुल्क बनाया, हमारे बड़ों ने इसी नजरिए के ऊपर इस मुल्क को बनाया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस नस्ल को ये समझा के जाएं कि मेरे बच्चों हुजूर की इज्जत पे कभी समझौता नहीं हो सकता। समझ आई कि नहीं? ऊंची बोले। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,
मौलाना साहब आप सख्त बातें करते हैं, आपको हालात का थोड़ा सा अंदाजा और इदराक होना चाहिए। जो बड़ी जगहों पे बैठते हैं उन लोगों की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं ये कल के इलेक्शन के बाद हम सोच रहे थे कि आज खान साहब को अपने दाएं बाएं भी कोई वफादार नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? खान साहब आप हजूर से वफा करते तो आज सारे आपके वफादार होते। खुदा की कसम ये कौम करोड़ नौकरियां भूल सकती है, 50 लाख घर भूल सकती है, लेकिन ये जितने गुनाहगार हो जाए अपने नबी की इज्जत कभी नहीं भूल सकते। ऊंची बोलिए। आप बताएं, अगर हुजूर की नामूस की खातिर कोई हुक्मरान खड़ा होकर बात करे तो क्या ये कौम उसकी सारी गलतियां माफ करने को तैयार नहीं हो जाएगी? करेगी। ये कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, पहले भी तो गरीबी देखी है, टूटी सड़कें पहले भी देखते रहे, पहले भी लोड सेटिंग देखी है, हर चीज देख सकते हैं, लेकिन हुजूर की नामूस पे सौदागरी नहीं देख सकते। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप जाने वाले ही हैं तो जाने से पहले कम से कम हुजूर की खत्म नबूवत पे, नामूस रिसालत पे कुछ कर जाइए। कम से कम लोग आपको याद तो करें कि कुछ ना कुछ तो हुजूर की इज्जत के लिए करके गए हैं। आइए जी, 14 सदियां पहले आपको लेके चलते हैं, मंजर दिखाते हैं कि रियासत मदीना असल होती क्या है। क्योंकि हमारे वजीर आजम सब कहते हैं ये उलमा की जिम्मेदारी है कि ये कौम को बताएं कि रियासत मदीना क्या है। तो जाहिर है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम है तो कुछ तो हमें भरम रखना चाहिए ना उसका। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रियासत मदीना कैसी होती है। जरा सुभान अल्लाह के एक बार और बोलिए। सारी जमातों के मानने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बात इतनी सी है कि जिस मदीने की हम बात करते हैं उसके साथ किसी को इख्तिलाफ नहीं। किसी को इख्तिलाफ हो सकता है? रसूलुल्लाह से किसी को इख्तिलाफ हो सकता है? हुजूर के सहाबा से किसी को इख्तिलाफ हो सकता है? आइए, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रियासत मदीना कैसी है? वो रियासत मदीना ऐसी है जिसमें पहले रियाया का पेट भरा जाता है, हाकिम की बारी बाद में आती है। जिसमें पहले एक प्याला दूध का आता है तो पहले 70 सहाबा को पिलाया जाता है, फिर जनाब आला हजरत अबू हुरैरा को पिलाया जाता है, फिर जनाब आला आके वो फिर करीमा का की बारगाह में पेश किया जाता है और मेरे और आपके करीमा कायदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नोश फरमाते हैं। और 14 सदियों तक जनाब आला ज़माना इसका गवाह बन जाता है कि मेरे और आपके करीमा कायदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जनाब आला उस प्याले मुबारक से नोश फरमाया जिससे 70 सहाबाए कराम ने पहले पिया था। और आज भी अगर रियाया पहले पेट भरे और हाकिम की बारी बाद में आए तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। कि खंदक के मौके पे जब एक बंदे ने रसूलुल्लाह से शिकायत किया, रसूलुल्लाह मैंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, एक खजूर मिलती है, सारा दिन कैसे गुजारे हजूर? मैंने पेट पे पत्थर बांध के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है ताकि मेरी कमर न झुक जाए। तो आपके और मेरे करीमा का ने अपने शिकम अत्थर से कपड़ा हटाया, 2 पत्थर शिकम अत्थर पे रख के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है। आपने फरमाया मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो शिकवा करने वाले ने दूसरी बात रखी, चुप करके चले गए। क्योंकि अगर हाकिम अपनी रियाया के तमाम हालात को देख के खुद भी उसी हालत में हो तो लोगों का गिला रहता नहीं है, खत्म हो जाता है। अगर मेरा हाकिम 300 कनाल से निकल के 5 मरले 10 मरले में आ जाए और बाकी में गरीबों को घर दे दे, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा, किसी का झगड़ा नहीं रहेगा। लेकिन तरीका वही हो जो रसूलुल्लाह बता के गए, तरीका वही हो जो हजूर के सहाबा बता के गए। हजरत फारूक आजम के दौर में जब फालूदा पेश किया गया, जी माले गनीमत में आया तो फरमाने लगे क्या मदीने का हर बंदा ये खा सकता है? कहने लगे नहीं जी इतना तो नहीं है। फरमा फिर ये तुम रख लो, तुम खा लो, मुझे वो दो जो सारे गरीबों के घर में पक सकता हो। ऊंची बोलिए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मौलाना साहब हालात देखे, पूरी दुनिया का कुफ्र भी देखे, हमारे ऊपर पंजे गाड़े हुए हैं। मैंने कहा इसकी क्या औकात है?
हजरत सफीना ने आंखों के सामने जंगल का शेर आते देख के अफ्रीका के जंगल में उस शेर को कहा था, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, मुझ पे सोच समझ के हमला करना, मैं लावारिस नहीं हूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तो कहने लगे इतना फरमाने की देर थी कि शेर कदमों में आया, आपके कदमों के बोसे लेने लगा। इस तरह पालतू कुत्ता अपने मालिक की खिदमत में आता है। पंजाबी में तर्जमा करे तो कहते शेर भी ताबेदारी में आ गया। तो फिर आंखें शेर सफीना ताई ते सुन राही रा जाने जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे ते असी गुलाम